टर्न बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष पेपर 10 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। यूनिट फर्स्ट इकाई वन में आज हम जानेंगे ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रेगेशन टू इंक्लूजन अर्थात समावेशी शिक्षा में बदलाव। In today's modern era, the slogan of education is very popular of everyone because India is secular country. So people of every caste, religion and color reside here as they are completely different from each other in actually the same way I am mentally different, so there is a provision from inclusive education for these children। अर्थात आज के आधुनिक युग में शिक्षा सभी के लिए का नारा अत्यधिक प्रचलित है। चूँकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अतः यहाँ प्रत्येक जाति, धर्म तथा रंग रूप के व्यक्ति रहते हैं। जिस प्रकार यह शारीरिक रूप से एक दूसरे से अलग हैं, ठीक उसी प्रकार से यह आपस में मानसिक रूप से भिन्न हैं। अतः इन बालकों की शिक्षा हेतु समावेशी शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। प्लानिंग फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात समावेशी शिक्षा की व्यवस्था। ड्यू टू द वाइड एरिया ऑफ स्पेसिफिक चाइल्ड, द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन is also very wide. Different type of special education have to be arranged for difficult type of children. Mainly specific education should be arranged in the following form, which we can understand by the picture। अर्थात समावेशी शिक्षा की व्यवस्था। विशिष्ट बालक का क्षेत्र बहुत व्यापक होने के कारण विशिष्ट शिक्षा का भी क्षेत्र अति व्यापक है। भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट बालकों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। मुख्य रूप से विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था निम्नलिखित रूपों में की जानी चाहिए, जो हम एक चित्र के द्वारा अच्छी तरीके से जान सकते हैं। ये हमारा ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रेगेशन टू इंक्लूजन समावेशी शिक्षा में बदलाव हेतु 6 प्रकार से बताया गया है। हम इन 6 प्रकारों को समझेंगे, जानेंगे कि समावेशी शिक्षा में बदलाव के कौन कौन से 6 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहले क्रम बाय क्रम करके हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा हेतु परिश्रमी अध्यापकों की व्यवस्था अर्थात प्रोविज़न ऑफ हार्ड वर्किंग टीचर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसी क्रम में हमारा सेकंड पॉइंट आता है अरेंजमेंट ऑफ स्कूल वर्कर्स एंड एक्सपर्ट्स, समाज सेवियों तथा विशेषज्ञों की व्यवस्था। इसी क्रम में हमारा तीसरा बिंदु आता है अतिरिक्त कक्षा योजना, एक्स्ट्रा क्लास प्लान। इसी क्रम में हमारा चौथा बिंदु आता है समावेशी कक्षा योजना, इंक्लूसिव क्लास प्लान। इसी क्रम में हमारा 5वां पॉइंट आता है समावेशी विद्यालय योजना, इंक्लूसिव स्कूल प्लान। और आखिरी हमारा बिंदु आता है आवासीय विद्यालय योजना, रेजिडेंशियल स्कूल स्कीम। ये हमारे 6 प्रकार बताए गए हैं।
इससे हम समावेशी शिक्षा में बदलाव ला सकते हैं। तो इन 6 को हम क्रम बाई क्रम करके जानेंगे। तो सबसे पहले प्रोविज़न ऑफ हार्ड वर्किंग टीचर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। Provision of hardworking teachers to provided proper inclusive education to specific children. Special hardworking teachers should be arranged so that maximum assistance can be given to the education and guidance of the children. Thus, the disabilities of specific children can be removed through these inclusive teachers। अर्थात अब हम इसको हिंदी में जानेंगे। समावेशी शिक्षा हेतु परिश्रमी अध्यापकों की व्यवस्था। विशिष्ट बालकों को उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए विशिष्ट परिश्रमी अध्यापकों की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि बालकों को शिक्षा व निर्देशन देने में अधिकतम सहायता प्रदान की जा सके। इस प्रकार इन समावेशी अध्यापकों के माध्यम से विशिष्ट बालकों की निर्गताओं को दूर किया जा सकता है। ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन के अंतर्गत हमारा सेकंड पॉइंट आता है अरेंजमेंट ऑफ सोशल वर्कर्स एंड एक्सपर्ट। ये हमारा डायग्राम में दूसरा बिंदु ये दिया हुआ है, इसके बारे में हम सबसे पहले अंग्रेजी में समझेंगे। अरेंजमेंट ऑफ सोशल वर्कर एंड एक्सपर्ट्स। सोशल वर्कर्स एंड एक्सपर्ट्स should be arranged to train specific children. These people prove to be more beneficial for them. They are especially trained in the field of specific education once or twice a week, if possibly, then each day. These specific person should be taken help and direction। इसी को अब हम हिंदी में जानेंगे। समाज सेवियों तथा विशेषज्ञों की व्यवस्था। विशिष्ट बालकों को प्रशिक्षित करने के लिए समाज सेवियों तथा विशेषज्ञों की व्यवस्था करनी चाहिए। इनके लिए ये लोग अधिक लाभकारी सिद्ध होते हैं। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में ये विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित होते हैं। सप्ताह में 1 या 2 बार यदि संभव हो सके तो प्रत्येक दिन इन विशिष्ट व्यक्तियों की सहायता व निर्देशन लेना चाहिए। अब हमारा डायग्राम में तीसरा बिंदु है एक्स्ट्रा क्लास प्लान, अर्थात अतिरिक्त कक्षा योजना। अब तीसरे बिंदु पर हम देखते हैं एक्स्ट्रा क्लास प्लान। इन नॉर्मल स्कूल एडिशनल क्लासेस should be arranged by separating out the specific children studying in the classroom, as a result of which the growth of mentally retarded and mentally backward children can be like normal children, and they cannot fail again and again in the way class. In addition to classroom teaching, or later by arranging such class, their shortcoming can be overcome and can be adjusted with normal children। इसी को अब हम हिंदी में जानेंगे। एक्स्ट्रा क्लास प्लान को अतिरिक्त कक्षा की योजना। सामान्य विद्यालयों या कक्षाओं में पढ़ रहे विशिष्ट बालकों को अलग करके अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप
मंदबुद्धि तथा मानसिक रूप से पिछड़े बालकों का विकास सामान्य बालकों जैसा हो सके तथा वे कक्षा में बार बार असफल न हो सकें। कक्षा शिक्षण के अतिरिक्त पहले या बाद में इस प्रकार की कक्षाओं की व्यवस्था करके उनकी कमियों को दूर किया जा सकता है तथा सामान्य बालकों के साथ समायोजित किया जा सकता है। इसी क्रम में हमारा चौथा बिंदु आता है इंक्लूसिव क्लास प्लान अर्थात समावेशी कक्षा योजना। डायग्राम के अनुसार अब हमारा चौथा बिंदु को हम जानेंगे। इंक्लूसिव क्लास प्लान इन ए स्कूल where there are more number of educationally backward boys, talented children, physically changed children, socially specific children, etc. In that case, it is not appropriate to sit with these children and give them education through trained teachers, subject matter expert, and supporting material. Appropriate education should be provided by arranging instruments. अब हम इसी को हिंदी में समझेंगे और जानेंगे। समावेशी कक्षा योजना। जिस विद्यालय में शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक, सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक आदि की संख्या अधिक हो, उस स्थिति में इन बालकों के साथ बिठाकर शिक्षा देना उचित नहीं है। प्रशिक्षित अध्यापकों, विषय विशेषज्ञों, निर्देशकों के माध्यम से सहायक सामग्री तथा यंत्रों की व्यवस्था करके उपयुक्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रेगेशन टू इंक्लूजन डायग्राम में हम देख रहे हैं कि हमारा चौथा बिंदु कंप्लीट हो गया है। अब हमारा पांचवा बिंदु आता है इंक्लूसिव स्कूल प्लान अर्थात समावेशी विद्यालय योजना। इंक्लूसिव स्कूल प्लान इफ स्पेसिफिक children are completely unable to make adjustment with the children of the normal school, then in this situation school for such children like blind, deaf and dumb child criminal should be accommodated for high talented rich creative problem etc in cost more for this constitution of special classroom and buildings। अब हम इसी को पांचवी एडिशनल एंड क्वालिफाइड टीचर्स, मेडिकल डायरेक्टर्स, स्पेशल असिस्टेंट्स आर रिक्वायर्ड। अब हम पांचवें बिंदु को हिंदी में जानेंगे। समावेशी विद्यालय योजना यदि विशिष्ट बालक सामान्य विद्यालय के बालकों के साथ समायोजन करने में पूरी तरह असमर्थ होते हैं तो इस परिस्थिति में इन बालकों के लिए जैसे चक्षुहीन, बहरे व गूंगे बाल अपराधी को समायोजित उच्च प्रतिभा संपन्न, सृजनात्मक, समस्यात्मक आदि के लिए समावेशी विद्यालय की व्यवस्था करनी चाहिए। यद्यपि इनमें खर्च अधिक पड़ता है, इसके लिए विशेष कक्षाओं व भवनों का निर्माण, प्रशिक्षित तथा योग्य अध्यापक, चिकित्सक, निर्देशक, विशेष सहायक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। हमारा अंतिम बिंदु आता है डायग्राम के अनुसार रेजिडेंशियल स्कूल स्कीम। रेजिडेंशियल स्कूल स्कीम ब्लाइंड चिल्ड्रन, deaf children with market level body child, criminal, mentally changed child, retarded child and severely unbalanced child etc. should implement the scheme of residential schools for serious specific children. In such schools
teaching training is not limited to only classes. What abuse in done is done along with guidance in every task of specific children. The child exercise the wasteful time by using the appropriate materials properly. Although the child gets separate from the house and society due to this type of education system, but improvement in the especially is possible. इसको अब हम हिंदी में जानेंगे। आवासीय विद्यालय योजना। अंधे, बहरे, विकृत शरीर वाले बाल अपराधी, मानसिक रूप से विकलांग, मंद बुद्धि, संवेगात्मक रूप से असंतुलित आदि गंभीर विशिष्ट बालकों के लिए आवासीय विद्यालय की योजना क्रियान्वित करनी चाहिए। इस प्रकार के विद्यालयों में शिक्षण प्रशिक्षण मात्र कक्षाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि विशिष्ट बालकों के प्रत्येक कार्यों का निर्देशन के साथ साथ अभ्यास कराए जाते हैं। बालक सहायक सामग्रियों का उचित उपयोग करके बेकार समय का सदुपयोग करने का अभ्यास कर लेता है। यद्यपि इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था से बालक घर तथा समाज से अलग हो जाता है, लेकिन विशिष्टता में सुधार संभव हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।